हेलो फ्रेंड्स, विकिपीडिया क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बीएड डीएलएड से संबंधित फाइल लेके आए हैं जो है कि स्त्री शिक्षा पर वाद विवाद, इस पे फाइल है, इसको आप लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्त्री शिक्षा पर वाद विवाद, ठीक है, ये आप लोगों का टॉपिक है। फिर भारत में स्त्री शिक्षा का स्वरूप, ठीक, भारत में स्त्री शिक्षा का क्या स्वरूप है। नेचर ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे। इसके बाद से ये समितियां बनी थी, इसके लिए देशमुख समिति, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 1958 यह समिति 1958 में जो कि गठित हुई थी, इसको आप लोग देख लेंगे। हंसा मेहता कमेटी, ठीक है, हंसा मेहता समिति 1962, ठीक है। उसके बाद कोठारी आयोग 1964-66, ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसके बाद क्या आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, भारत में स्त्री शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जो है कि देखेंगे। तो इसमें पहला देखेंगे वैदिक काल में स्त्री शिक्षा का विकास, जो है कि एंशियंट टाइम में, ठीक है, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा को लेकर क्या विकास हुए, कैसे विकास हुए, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बौद्धिक काल में स्त्री शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, उसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद से मुग़ल काल में स्त्री शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी शासनकाल में स्त्री शिक्षा का विकास। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में आई, उसके बाद से स्त्री शिक्षा को लेकर क्या विकास किए गए, इसको हम लोग जो है कि इसमें डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में स्त्री शिक्षा का विकास, उसके बारे में इसमें लिखा गया है, इसको आप लोग देख लेंगे अच्छे से। इसको आप लोग देख लेंगे जिस प्रकार लिखा हुआ है। उसके बाद आज़ादी के बाद, ठीक है, 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा का विकास, जब भारत अंग्रेज़ों से जो है कि स्वतंत्र हो गया, उसके बाद से स्त्री शिक्षा को लेकर क्या विकास किए गए भारत में, ये सब इसमें बातें डिस्कस की गई हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। फिर क्या क्या योजनाएं बनी स्त्री शिक्षा के विकास के लिए, समितियां क्या क्या बनी, क्या क्या सुझाव मिले, क्या क्या योजनाएं बनी, उसके बारे में सब नीचे यहाँ लिखा गया है, ठीक है। कोठारी आयोग 1964 से 66 तक, ठीक, इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं बालिकाओं के लिए। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई, ठीक, ये क्या सुझाव दिए हैं उसको इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा का महत्व और आवश्यकता, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है स्त्री शिक्षा के लिए, ठीक है, तो वो इसमें दिया गया है, उसको आप लोग देख लेंगे। मानव अधिकार की रक्षा के लिए, ठीक है, मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए, जो मानव अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए स्त्री शिक्षा होना ज़रूरी है, भेदभाव करना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। परिवार के उत्थान के लिए, ठीक है, परिवार के उत्थान के लिए जो है कि स्त्री शिक्षा जरूरी है। समाज के उत्थान के लिए, ठीक, तीसरा हेडिंग ये है। चौथा है आर्थिक विकास के लिए, ठीक, तो इसको आप लोग लिखते जाइएगा। राष्ट्र का विकास, राष्ट्र के विकास के लिए भी स्त्री शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। भारत में स्त्री शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, भारत में स्त्री शिक्षा के उद्देश्य एम क्या है, ठीक है, वुमेन एजुकेशन का,
इसको हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद भारत में स्त्री शिक्षा का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। कमियां क्या क्या हैं इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कमियां क्या क्या हैं उसको हम लोग यहाँ पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे। चलिए, इसके साथ हम लोग का ये भी फाइल ख़त्म हुआ। मेरा चैनल विकिपीडिया क्लासेस आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, अगली फाइल जल्दी आप लोग तक पहुंचेगी।